नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं विशाल सिंह। तो एक और बड़ी अपडेट जो है वो सांबा से सामने आ रही है कि पशु तस्कर जो हैं वो पशु तस्करी के जो प्रयास हैं उससे बाज नहीं आ रहे और लगातार जो है वो पशु तस्करी की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। और आज एक बार फिर सांबा में जो है वो एक पशु तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 मवेशियों को जो है वो पशु तस्कर सांबा से सपवाल की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये रही कि एक मवेशी की जो है वो मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा मवेशी जो है वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। आपको बता दें कि ये जो मामला है सुबह लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो सामने आया, जब कुछ पशु तस्कर जो बोलेरो गाड़ी में सवार थे वो कुछ मवेशियों को लेकर, जो जानकारी मिल पाई है कि 2 मवेशी थे, उनको लेकर जो है वो सांबा से जो है वो सपवाल की ओर जा रहे थे पशु तस्करी करने के मकसद से। और जैसे ही उन्होंने यहाँ सांबा से गुजरने की कोशिश की तो यहाँ पर नाके पे कुछ पुलिसकर्मियों ने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है उन पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चलाने की कोशिश की और आसपास के कुछ जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको भी जो है उन्होंने कुचलने की कोशिश की। और उसके बाद जो है इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए सांबा के नहर वाले पुल से इस गाड़ी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर पुल को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते जो ये पशु तस्कर थे ये मवेशियों को छोड़कर यहाँ से फरार हो गए। हालांकि इसमें एक गाय की जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुँच चुकी है और अब जो एक मवेशी जिसकी हालत जो नाजुक बनी हुई थी उसको जो है वो डॉक्टरों की मदद से जो है वो उसको थोड़ा उपचार देकर जो है उसकी हालत सुधारी गई है। लेकिन एक जो पशु है उसकी मौत हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय सरपंच हैं रविंदर सिंह लवलू जी, हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जिस तरह से पशु तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं और आज भी एक मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे आप, इसको किस तरह से जो है वो टैकल किया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आज फिर एक मामला सामने आया है और किस तरह से इस परिस्थितियों से निपटा जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो गौ हत्या हुई है, जिसकी भी ये गाड़ी होगी, जो भी इसका ऑनर होगा, उसके ऊपर गौ हत्या का मामला जो है वो दर्ज होना चाहिए। एसएसपी साहब की तरफ से गौ तस्करी और नशे को लेकर जो मुहिम चलाई गई है और कड़े संज्ञान जो लिए गए हैं, उसके तहत आज ये मामला देखने को सामने आया है कि बाकी सारे रास्ते जो हैं इन पशु तस्करों के लिए बंद हो चुके हैं और एक अनजान रास्ते से, जिसका इनको पता भी नहीं था, इस रास्ते से आया, हालांकि आगे से ये रास्ता बंद है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो नकेल जो कसी गई थी उसका परिणाम जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पशु तस्कर हैं ये बाज नहीं आ रहे और अपनी हरकतें जो हैं कहीं ना कहीं सही गलत तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। एसएसपी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस टाइम के ऊपर भी इतनी लगाम कसी है कि आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे इन पशु तस्करों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन मैं हमारे जम्मू के एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरकार इन पशु तस्करों के ऊपर कब कड़े कानून जो हैं वो बनाए जाएंगे। आए दिन जब ये गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं तो मात्र 1000 रुपया इनका फाइन जो होता है कोर्ट में और उसके बाद इनको रिलीज कर दिया जाता है। जब वो गाड़ियाँ रिलीज होती हैं तो उन पशुओं को कहाँ पे रखना है उसका भी कोई प्रावधान जो है हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। एलजी या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नहीं बनाया है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं बनाया गया। यहाँ पे सांबा में जो पशु पकड़े जाते हैं तस्करों से, उनको जहाँ गगवाल पुलिस स्टेशन में, वहाँ अब भी कम से कम 300 जानवर पशु जो हैं, जिनमें गायें और बैल जो हैं वहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा सपवाल में, यहाँ पे बाड़ियाँ में हनुमान मंदिर जो है, यहाँ पे कुछ पशु जो हैं रखे गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि इनको पालेगा कौन, इनका खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे कोई फंड्स इनके लिए रिलीज किए हैं? आप उठाकर ले जा रहे हो। लेकिन आगे ये तो मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का, ऐसे नौजवानों का जो दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं। हमारे लोग जो हिंदू धर्म के सनातनी लोग हैं वो इस सेवा में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर ये ऑफिसर वाकई में चाहते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए, मैं एलजी साहब से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट से, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नए कानून जो है ला बनाए जाएं। अगर ऐसा कोई भी तस्कर पकड़ा जाता है उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी
हरकतें, ऐसे पशु तस्करी जो है दोबारा ना हो सके। ये सांबा के स्थानीय सरपंच है रविंदर सिंह लवलू जी, इन्होंने भी बताया है कि जिस तरह से पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं, हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, रोज़ाना कोई ना कोई जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस पशु तस्करों को पकड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके इन पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं और लगातार ये गो हत्याओं जैसे मामलों से भी जो है गुरेज नहीं कर रहे हैं और इसके लिए सख्त कानून जो है वो बनाने चाहिए और इस पर जो है वो सरकार को और कानून के जो न्यायपालिका है उनको चाहिए कि इस पर जो है कड़े कानून बनाए जाए और इनको तस्करों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरह के मामले सामने ना आ जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट हम आपको सांबा से दे रहे थे कि पशु तस्करी का एक और प्रयास सामने आया है जिसमें एक जो गाय है वो इस हादसे में जो है वो मारी गई है और पुलिस जो मौके पर पहुंच चुकी है, मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।